भागवतम स्कंद अध्याय 24। हम लोग सत्यव्रत राजा की प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं भगवान मत्स्य अवतार। और वो बार बार ये उल्लेखित कर रहे हैं कि कैसे भगवान सभी जीवों के मुख्य गुरु हैं। गुरु का काम है अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। जो तमस से ज्योति में ले जाए, अर्थात अविद्या से विद्या में ले जाए, ये गुरु का कार्य है। और उन सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं भगवान स्वयं, जिनको चैत्य गुरु भी बोला जाता है। चैत्य गुरु अर्थात चित्त में स्थित परमात्मा रूप में भगवान जीव को मार्गदर्शन करते हैं। और कौन से जीव को मार्गदर्शन करते हैं? जो उनको प्राप्त करना चाहता है उस जीव को मार्गदर्शन करते हैं। बाकी जो उनसे पृथक रहना चाहता है उस जीव को भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। उनके जीवन में भगवान साक्षी रूप से रहते हैं। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, गुरु रूप में भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। और वही चैत्य गुरु बाह्य रूप से शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। वही गुरु भगवान के प्रेरणा के माध्यम से शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं। तो वास्तविक गुरु कौन है? भगवान स्वयं। और जो फिर गुरु तत्व है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस तरह जो भौतिक और आध्यात्मिक गुरुओं के बीच में अंतर बताने के बाद श्लोक संख्या 52 में अभी गुरु के अलावा भी भगवान की भूमिकाएं भक्त के जीवन में क्या होती हैं, ये उल्लेखित किया जा रहा है। श्लोक संख्या 52। तम सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो हि आत्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर् जनाति संतम हृदि बद्ध कामा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र, नियंता परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के दाता तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं, किंतु हृदय में बसी कामेच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। हरे कृष्णा। यहाँ पर बोल रहे हैं सर्वलोकस्य, सभी लोगों के सुहृद, सबसे प्रियतम आप मित्र हैं। प्रिय, अगर कोई सबसे प्रिय व्यक्ति कोई जीवन में हो सकते हैं तो वो आप ईश्वरा, आप सभी के नियंता हैं। आप आत्मा हैं, आप गुरु हैं, आप सारे ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं और सारी इच्छाओं को भी पूरा करने वाले हैं। तो इस तरह सारी भूमिकाएं वास्तव में भगवान ही निभाते हैं, लेकिन भगवान अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तुत रहते हैं। सुजाता माता जी। तात्पर्य। यहाँ पर मूर्खता का कारण बताया गया है। क्योंकि इस जगत में बद्ध जीव भौतिकतावादी कामेच्छाओं से पूर्ण रहता है, अतएव वह भगवान को नहीं समझ पाता। यद्यपि भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। इसी मूर्खता के कारण वह भगवान से उपदेश नहीं ग्रहण कर पाता। यद्यपि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को बाहर और भीतर से उपदेश देने के लिए उद्यत रहते हैं। भगवान कहते हैं, दधामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। दूसरे शब्दों में भगवान भक्ति के विषय में उपदेश दे सकते हैं, जिससे मनुष्य भगवत धाम लौट सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश लोग भक्ति को नहीं अपनाते। भगवान सबों के हृदय में स्थित होकर मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का पूरा पूरा उपदेश दे सकते हैं, किंतु मनुष्य कामेच्छाओं के कारण भौतिकतावादी कार्यों में लगा रहता है और भगवान की सेवा नहीं करता। अतएव वह भगवान के उपदेश के महत्व से वंचित रह जाता है। ज्ञान के बल पर मनुष्य यह समझ सकता है कि वह शरीर न होकर आत्मा है, किंतु जब तक वह भक्ति में नहीं लगता तब तक जीवन का असली प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। जीवन का असली प्रयोजन भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ रहना, उनके साथ खेलना, नाचना तथा खाना पीना है। ये सब आनंद के विविध साधन है। आध्यात्मिक विविधताओं में आध्यात्मिक आनंद। भले ही कोई ज्ञान के बल पर ब्रह्मभूत पद को क्यों नहीं पाले तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को क्यों न समझ ले, किंतु भगवान को समझे बिना वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। इसका संकेत अभीष्ट सिद्धि ही शब्द से मिलता है। भगवान की भक्ति में लगने से ही जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तब भगवान मनुष्य को सही उपदेश देंगे कि भगवत धाम किस तरह वापस जाया जाए। हरे कृष्ण। इस प्रकार कल भी चर्चा हो रही थी भक्तों के साथ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भगवान के साथ रहना, उनके साथ खेलना कूदना और उनके साथ नाचना और उनके साथ भोजन करना, ये जीवन का उद्देश्य। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में परिपक्व हो जाता है, उसको ये आध्यात्मिक आनंद मिलता है, क्योंकि ये भौतिक संसार कभी भी जीव को खुश नहीं कर सकता। जीव भगवान का आध्यात्मिक अंश है, आध्यात्मिक परिवेश ही जीव को आनंद प्राप्त करा सकता है। लेकिन ये भगवान और जीव के बीच में पर्दा क्या है? वो पर्दा है काम वासनाओं का पर्दा। यहाँ पर बता रहे हैं, यद्यपि भगवान सभी रूपों में प्रस्तुत हैं, हृदय में भी बैठे हुए हैं, लेकिन कौन उनको नहीं देख पाते? जो काम वासनाओं से ग्रसित हैं। तो जब तक व्यक्ति काम वासनाओं से मुक्त नहीं होगा, तब तक अभिष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभिष्ट सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। तो ये अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कब होगी? जब व्यक्ति अपनी वासनाओं को पवित्र करके धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्यैशं प्रतिबोधनाय छिन्दर्थदीपैर्भगवान् वचोभिः ग्रन्थेन हृदयान् विवृणोस्व मूकः। ब्रजेश प्रभु। हे परमेश्वर आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उपदेशों से जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हुए कृपया मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। तो जीव और भगवान के बीच में जो ऑब्स्टिकल है, जो रुकावट है, वो है काम वासनाएं। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, भगवान आप ही इस हृदय ग्रंथि को काट दीजिए। केवल आप ही सक्षम है कि मैं आपको समझ पाऊं। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य का स्वयं उदित होना आवश्यक है, स्वयं को भी देखने के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमारे बल से हम सूर्य को उदित नहीं कर सकते, इसलिए विनीत भाव से प्रणाम करके, विनीत भाव से समर्पण करके भगवान को प्रार्थना की जा सकती है। तात्पर्य प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। कभी कभी यह तर्क किया जाता है कि लोग यह नहीं जानते कि गुरु कौन होता है, और ऐसा गुरु ढूंढ पाना जो जीवन लक्ष्य के विषय में प्रकाश दे सके अत्यंत कठिन है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा सत्यव्रत हमें रास्ता दिखलाते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असली गुरु के रूप में स्वीकार करें। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सारी बातें बतलाई हैं कि किस तरह इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और किस तरह भगवत धाम वापस जाया जाए। अतएव मनुष्य को तथाकथित गुरुओं से जो मूढ़ तथा मूर्ख है भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को साक्षात गुरु या उपदेशक के रूप में देखे, किंतु बिना गुरु की सहायता के श्रीमद् भगवद गीता को समझ पाना कठिन है। अतएव गुरु परंपरा प्रणाली में प्रकट होता है। श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में श्री भगवान संस्तुति करते हैं, तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिपुष्टेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनम्। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उससे विदित भाव से प्रश्न पूछो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष उपदेश दिया, अतएव अर्जुन तत्वदर्शी या गुरु है। अर्जुन ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। इसी तरह श्री भगवान के व्यक्तिगत भक्त अर्जुन ने के चरण चिन्हों पर चलकर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, जिसकी पुष्टि व्यास, देवल, असित, नारद तथा रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क तथा विष्णु स्वामी इत्यादि परवर्ती आचार्यों एवं उनके भी बाद महानतम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। तो फिर गुरु ढूंढने में कठिनाई कहाँ है? यदि कोई निष्ठावान है तो वह गुरु पा सकता है और हर बात सीख सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और जीवन लक्ष्य की खोज करे। अतएव महाराज सत्यव्रत हमें महाजन का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। महाजनो ये गतः स पंथा। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की शरण ग्रहण करे और उनसे आध्यात्मिक जगत एवं जीवन लक्ष्य के बारे में सीखे। तो कितना शिक्षाप्रद है कि भगवान सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन सत्यव्रत भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करना चाह रहे हैं। उसी तरह अर्जुन का भी उदाहरण श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं कि भगवान सामने उपस्थित हैं, लेकिन जब तक अर्जुन गुरु रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, वो महत्व को या उनकी संगति का जो लाभ होना चाहिए था वो उठा नहीं पा रहा है। उसी तरह से
जो शिल प्रभुपाद और उनके अनुयायी हैं, उनकी उपस्थिति होने के बाद भी उनकी उपस्थिति का फायदा हम कब उठा पाएंगे? जो उनको गुरु रूप से स्वीकार करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए समर्पण बहुत आवश्यक है। तो जब तक ये भाव नहीं होगा कि मैं सीखना चाहता हूं, मैं मदद लेना चाहता हूं वैष्णवों की, तब तक ये प्रगति बहुत मुश्किल है। तो इस तरह बहुत सुंदर प्रार्थनाएं यहाँ पर सत्यव्रत करते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच इति उक्तवन्तं नृपन्ति भगवानादिपुरुष मत्स्यरूपी महाबोधौ विहरंस्तत्त्वमब्रवीत्। तनिष्क प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते हुए भगवान ने परम सत्य विषय में उपदेश दिया। तो क्या इसका फायदा होता है? गुरु को समर्पण करने से ए भव तरिया जाए, ये भव सागर से गुरु शिष्य को त्राण कर देते हैं। तो वही यहाँ पर मत्स्य अवतार कर रहे हैं, भौतिक संसार रूपी विषय रूपी समुद्र में उनको रक्षा कर रहे हैं। पुराण संहितां दिव्यां सांख्य योगा क्रियाव्यतिम सत्यव्रतस्य राजर्षिर आत्मगुह्यम शेषता। जय पाठक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु चरणों प्रणाम। इस प्रकार भगवान ने इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह अधिकतम आध्यात्मिक विज्ञान बताया जो सांख्य योग कहलाता है। इससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर अर्थात भक्ति योग जाना जाता है। इसके साथ ही श्री भगवान ने पुराणों, प्राचीन इतिहास तथा संहिताओं में पाए जाने वाले उद्देश्य भी बतलाए। श्री भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। तो जो भगवान को प्राप्त कर लिया, उसको भी शास्त्रों को जानना आवश्यक है। और भगवान की ये विशेष हॉबी है शिक्षा देना। सांख्य योग अर्जुन को भी सिखाते हैं, कपिल देव के रूप में देवहूति को भी सिखाते हैं, या मत्स्य रूप में सत्यव्रत को भी सिखा रहे हैं, और साथ में पुराण और संहिता भी सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर ये पुराणों की दृष्टि से भक्ति को नहीं देखेगा, तो वो मनमाने ढंग से आचरण करेगा और वो उत्पात मचाएगा। जैसे हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। तो शास्त्र विहीन जो भक्ति होगी उत्पात मचाएगी। तो भगवान अपने भक्तों को प्रशिक्षण देने में बहुत रुचि रखते हैं। अश्रोषि दृश्यभिः साकम् आत्मतत्त्वम् संशयम् नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। अंकित निगम प्रभु। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्मा साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य ब्रह्म से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य पर ब्रह्म के विषय में कोई संशय नहीं रहा। हरे कृष्ण। केवल नाव में बिठा करके रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, शारीरिक रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, आत्मा की भी रक्षा कर रहे हैं। तो ये गुरु का काम होता है। गुरु यद्यपि बाह्य प्रेम भी दे सकते हैं, लेकिन मुख्य उनका प्रेम क्या है? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देना। तो यहाँ पर नाव में बिठा करके भगवान आत्म साक्षात्कार ज्ञान उनको दे रहे हैं। अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सवेधसे हत्वा सुरम हयग्रीवम वेदान प्रत्याहरद्धरि। कृष्ण पटेल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। स्वयंभू मनु के काल में पिछली बार के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा और ब्रह्मा के निंद्रा से जागने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया। सातु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतम विष्णु प्रसादात् कल्पेऽस्मिन् आसीद् वैवस्वतो मनो। वर्षा चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्यदेव के पुत्र
वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया है। हरे कृष्ण। इस प्रकार पूर्व काल और इस काल को सुखदेव गोस्वामी जोड़ करके बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु के समय पे वैदिक ज्ञान को चुराने वाले हयग्रीव का वध किया, पुनः ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान लौटाया, और उसी तरह यहाँ पर भी सत्यव्रत राजा को भी वैदिक ज्ञान प्राप्त कराया, और सत्यव्रत ही बाद में आके वैवस्वत मनु बने, जो हमारा भी तत्कालीन मनवंतर है। तात्पर्य वेदांत प्रभु। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का निर्णय है कि सत्यव्रत चक्षुषु मनवंतर में प्रकट हुआ। चक्षुषु मनवंतर के बाद वैवस्वत मनु के काल प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्य अवतार के उपदेश प्राप्त हुए और इस तरह उससे सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ पर एक तो भगवान से तो ज्ञान प्राप्त कर ही रहे हैं, और गीता अनुसार भगवान ने वैवस्वान को जो ज्ञान दिया था, उन्होंने भी अपने पुत्र मनु को, वैवस्वत मनु को भी ज्ञान दिया। तो कई बार भगवान के और भगवान के भक्तों के माध्यम से वैदिक ज्ञान सुनने का मौका मिला। ये हमारे तत्कालीन मनु इतने भाग्यशाली। सत्यव्रतस्य राजऋषिर्माया मत्स्यस्य सारंगिना संवादं महत् आख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषत्। प्रतिभा माता जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है। मृणालिनी माता जी। जी। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन से के फलों से छूट जाता है। किल्बिषात अर्थात पापपूर्ण जीवन के फल, उनसे मुक्त होना, ये श्रुति फल यहाँ पर सुनाया जा रहा है। अवतारम हरेर्योयम कीर्तयेद अन्वहम नरा संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमाम गतिम। मंगेश प्रभु। जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनता है, उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी और वह निश्चय रूप से भगवत धाम वापस जाएगा। तो दो चीजें बताई गई हैं। एक तो जो सुनेगा वो क्या होगा, वो पाप पूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएगा, और अगले श्लोक में बता रहे हैं जो इसको सुनेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और भगवत धाम भी लौट जाएगा। प्रलयपयासि धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यः श्रुति गणम अपनितं प्रत्युपादत्त हत्वा द्वितीयमख्यातयद्यो ब्रह्म सत्यवर्तानां तमहम अखिल हेतुम जिम्मीनम नतोस्मि। अंत में सुखदेव गोस्वामी मत्स्य अवतार को प्रार्थना कर रहे हैं। शोभा माता जी। अनम्यूट करने में इतना समय लगता है। विनोद प्रभु पढ़िए। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आदर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया, जिसने ब्रह्मा के निंदा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस लाकर दिया, और राजा सत्यव्रत तथा महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार कह समझाया। हरे कृष्ण। ये स्कंद के अंतिम श्लोक में मत्स्य अवतार को सुखदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, और वो सब भगवान के अवदानों को स्मरण कर रहे हैं जिस माध्यम से उन्होंने वैदिक ज्ञान की रक्षा की और सत्यव्रत राजा की भी रक्षा। अरविंद प्रभु। तात्पर्य। यह भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार से सत्यव्रत की भेंट का सारांश है। भगवान श्री विष्णु का उद्देश्य हयग्रीव असुर से सारे वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंपना था। संयोगवश श्री भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा के कारण सत्यव्रत से बात की,
सत्यव्रता नाम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि जो लोग सत्यव्रत के स्तर पर हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान जो भी बोलते हैं वह वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वेदांत वेदविद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे वैदिक ज्ञान के संकलन करता है और वे वेदों के तात्पर्य को जानते हैं। अतएव जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से या श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से ज्ञान ग्रहण करता है वह वेदों के प्रयोजन को जानता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। कोई वेद वादरतों से अर्थात जो वेद पढ़कर उनका दूसरा अर्थ लगाते हैं उनसे वैदिक ज्ञान नहीं समझ सकता। वेदों को तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जानना होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान का मत्स्यावतार नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये सत्यव्रत बहुत महत्वपूर्ण नाम है। भागवत में जितने नाम हैं उनका भी अपना एक महत्व है। सत्यव्रत अर्थात जो अपने व्रत के लिए एकनिष्ठ हो वो है सत्यव्रत। तो मनवंतर तो हर बार ही बदलते हैं, प्रलय हर बार ही आती है, लेकिन मीन अवतार क्यों आए? इस सत्यव्रत की व्रत के प्रति एकनिष्ठता को देख करके प्रसन्न हो। उसी प्रकार भक्ति में जो अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं भगवान बहुत प्रिय, बहुत पसंद करते हैं। एक और ऐसा मिलता जुलता नाम आता है प्रियव्रत। सत्यव्रत, प्रियव्रत, 5वें स्कंद में प्रियव्रत की भी उल्लेख आते हैं। जो प्रियव्रत अपने भक्ति व्रत को लेके इतने दृढ़ थे, भगवान उनको हर तरह से नारद मुनि का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, स्वयंभू मनु का, सब महान महान वैष्णव का संगति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति में प्रगाढ़ रहने से भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा मिलती है। अंत में शिल प्रभुपाद अपना अनुभव लिख रहे हैं ये टीका समाप्त करने के लिए। हम पढ़ेंगे। पढ़ो यामिनी माता जी, इस पुस्तक से पढ़ो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा आचार्यों की कृपा से यह टीका आज 1 सितंबर 1976 को राधाष्टमी के दिन हमारे नई दिल्ली केंद्र में समाप्त हुई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मैं अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश से श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और उनकी कृपा से यह अनुवाद कार्य क्रमशः प्रगति पर है। यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्त जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं मेरी पर्याप्त सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने प्रयाण के पूर्व इस महान कार्य को समाप्त करने के लिए आशान्वित हूँ। श्री गुरु तथा गौरांग की जय है। तो ये शिल प्रभुपाद का सत्यव्रत है। उनका व्रत क्या है? शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करना। भक्ति भृंग गोविंद महाराज एक लीला कई बार सुनाते हैं। जब प्रभुपाद अंतिम दिनों में वृंदावन में थे तो महाराज भी उधर थे। तो एक दिन शिल प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई प्रभुपाद को मिलने के लिए आए। तो यद्यपि भक्ति भृंग गोविंद महाराज बांग्ला भाषा नहीं जानते थे, तो वो बैठ करके सुन रहे थे कि ये दोनों क्या चर्चाएं कर रहे हैं। तो कई बार प्रभुपाद अपने गुरु भाई के साथ बातचीत करते करते खूब हंसते भी थे। कई बार कई तरह से अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो महाराज को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बीच बीच में प्रभुपाद यही उल्लेख कर तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म हो ये अभिलाष, बार बार। तो महाराज ने उसको वहां से पकड़ लिया। बाद में उसका अनुवाद जब पढ़ा तब महाराज को समझ में आया प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तादेर चरण सेवी अर्थात जिन भक्तों ने षड गोस्वामियों को सेवा की है, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को सेवा की है, ऐसे भक्तों के सानिध्य में मैं भक्ति करना चाहता हूँ। मैं उतना उत्तम नहीं हूं, मैं उतना श्रेष्ठ नहीं हूं, लेकिन जिनको गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा है, जिन्होंने षड गोस्वामियों को या गुरु वर्ग को व्यक्तिगत रूप से इतना सेवा की है, तादेर चरण सेवी भक्त, उनके साथ में रहना चाहता हूँ और जन्म जन्म यही अभिलाष मैं चाहता हूँ। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने 1 सितंबर प्रभुपाद की जन्म तिथि भी है। 1 सितंबर 1976 के दिन अर्थात 80th बर्थडे शिल प्रभुपाद का, उस दिन ये स्कंद कंप्लीट हुआ और इसके बाद 9th और 10th कैंटो प्रभुपाद कंप्लीट किए। और यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं उन भक्तों का जिन्होंने शिल प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज की सेवा करने में मदद की। तो ये भी एक भक्त का कृतज्ञता होता है
जो उनको उनके गुरु के आदेश को पालन करने में मदद करते हैं, विशेष रूप से आचार्य लोग उनके लिए बड़े कृतज्ञ रहते हैं। तो बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि भागवत तो पढ़ी, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ मैं एक बार इंडेक्स दोबारा से पढ़ रहा हूँ। प्रथम अध्याय में हमने देखा किस प्रकार परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि बाकी मनुओं के भी जीवन का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसी श्रृंखला में अध्याय 2, 3 और 4 में गजेंद्र की कथा का हमने पाठ किया। 5, 6 2 अध्यायों में देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम और समुद्र मंथन की कथा। 7वें अध्याय में भगवान शिव का कालकूट विष पीना। 8वें अध्याय में समुद्र मंथन का जारी रहना। 9वें अध्याय में मोहिनी अवतार का वर्णन। 10वें अध्याय में फिर देवता दानवों के बीच में संग्राम। 11वें अध्याय में इंद्र का दानवों का वध करना। 12वें अध्याय में भगवान शिव की प्रार्थना मोहिनी रूप देखने के लिए और मोहिनी रूप द्वारा भगवान शिव का विमोहित होना। 13वें अध्याय में आगे के जो अष्टम इत्यादि मनु हैं उनका वर्णन, और उसके बाद किस तरह ये सारे जगत का पालन भगवान करते हैं। बलि महाराज को दोबारा संजीवन विद्या द्वारा जीवित करना। बलि महाराज के गुरु निष्ठा के कारण इंद्रपुरी के ऊपर उनका राज्य। अदिति का दुखी होना, पयोव्रत का पालन करना। भगवान अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। 18वें अध्याय में वामन देव की कथा शुरू होती है। 19वें और 20वें अध्याय में बलि महाराज का समर्पण। 21वें 22वें अध्याय में बलि महाराज की प्रार्थनाएं, और 23वें अध्याय में देवताओं द्वारा पुनः स्वर्ग का राज प्राप्त करना, और ये अंतिम 24वां अध्याय मत्स्य अवतार। तो कल से हम लोग 9वें अध्याय में 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? यस, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने ये जो आखिरी में पढ़ा कि प्रभुपाद जी का जो सहयोग करा उनके गुरु का आदेश पालन करने में अमेरिकी लोगों ने और यूरोपीय लोगों ने, तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम चूंकि भारतीय अध्यात्म में हैं और सहायता कोई दूसरे कर रहे हैं। इसमें दो शिक्षाएं हैं। एक तो अति परिचयता अवज्ञा, ज्यादा कैजुअल होने से हम गंभीरता खो देते हैं। तो बहुत भक्ति में सावधान होना चाहिए कि जिन भक्तों का हम सानिध्य ले रहे हैं वो कितने विशेष है। ज्यादा पास आने से भी वो गंभीरता हम खो देते हैं। दूसरी बात, वास्तव में जीव ना तो भारतीय है, ना अमेरिकी है, ना यूरोपीय है। सभी का अधिकार है भगवान की सेवा करने का। मैं कल श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद बोले जब हमने हैदराबाद मंदिर खोला तो स्थानीय ब्राह्मण लड़ने के लिए आ गए। क्यों लड़ने के लिए आ गए? क्योंकि आपने ये अमेरिकी और यूरोपियों को ब्राह्मण क्यों बना दिया। तो प्रभुपाद ने उनसे बातचीत करके बोला तुम अपने गुण तो देखो पहले, तुम जो सब लड़ने आए हो पहले अपने गुणों को तो देखो, तुम ब्राह्मण के गुणों को धारण करते हो क्या? तो सब शांत हो गए। तो जो भक्तों ने प्रभुपाद को समर्पण किया वास्तव में वो तो ब्राह्मणों से भी ऊपर है, वो वैष्णव है। और नारद मुनि नारद पंचरात्र में बताते हैं कि ऐसा वैष्णव कोई भी वर्ण का कार्य कर सकता है। वो तो वर्ण की महानता हो गई। जिस वर्ण को वैष्णव छू देंगे वो वर्ण महान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्ण के आधार पर वैष्णव की नियुक्ति होगी, नहीं, जिस वर्ण की सेवा वैष्णव कर देंगे वर्ण महान हो जाएगा। जैसे प्रहलाद असुरकुल को स्पर्श कर दिया, असुरकुल पवित्र हो गया। तो इस तरह से बहुत प्रभुपाद के जो भक्त हैं वास्तव में भगवान के द्वारा भेजे गए विशेष पार्षद हैं, सामान्य लोग नहीं है। अर्चना प्रभु जी, एक और क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, गुरु के चयन में हम मतलब चूंकि हम अंधकार में हैं तो हम गुरु का चयन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। जैसे मेरे मामा, अभी मैं जलगांव गया था तो मेरे मामा जो अपनी यथारूप भगवत गीता कई सालों से पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था कि गुरु की शरण में जाओ। अब उनको ये नहीं पता था कि कौन से गुरु की शरण में जाना है। तो वो किसी मतलब ना तो उन्होंने इस्कॉन से संपर्क किया ना किसी से, और किसी तीसरे को गुरु बना लिया। अब मैं उनको बोलता हूँ कि आपने गलत को गुरु बनाया है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। वो बोलते भगवत गीता में लिखा कि गुरु बनाओ। तो वो वास्तव में समझ नहीं पाते कि गुरु असली किसको बनना है। उसी भगवत गीता में ये भी लिखा है कि गुरु के लक्षण क्या होते हैं। इसीलिए शास्त्र को पढ़ना है तो भक्तों के सानिध्य में। यही मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था
कि बिना शास्त्रों के ज्ञान भक्ति उत्पात मचाएगी, वही उत्पात है। कई लोग तो गीता इस्तेमाल करके लोगों को मारते भी हैं, है ना। हमने बचपन में एक पिक्चर देखी थी जिसमें एक व्यक्ति था दक्षिण भारत का, वो लोगों को मारता था और वो भगवत गीता के श्लोक बोलता था। तो ऐसा भी हो सकता है अगर मार्गदर्शन ठीक से ना हो तो। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, अरविंद दंडवत प्रणाम। बता रहे हैं अपरिचित, देखना मत। अर्चना हरे प्लीज। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि हम मतलब जहाँ तक मेरा मैं उज्जैन से जब वापस आई यहाँ पे, और एक मतलब सुनती थी पहले से कि हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्ति में स्वस्थ हो। और हम जब प्रगत भक्तों का संग करते हैं तो हमें अपने आप ही प्रगति आने लगती है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हम प्रगत होने के प्रोसेस में है, प्रगत भक्तों का संग भी कर रहे हैं, लेकिन जो नए भक्त है या फिर हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि हाँ हम अप्रगत भक्तों का भी संग कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति के या साधना के इसमें प्रोसेस में है, तो उनसे नम्रता रखते हुए अपनी प्रगति का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ उन प्रगत भक्तों को भी पहचानने की कोशिश करें जो हमसे ज्यादा प्रगत है और हमारे लिए पूरक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए प्रचार तो करना ही है। ये कभी नहीं सोचना कि अरे वो कम कम भक्ति में गंभीर है तो मेरा पतन हो जाएगा, ऐसा कभी विचार नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम परंपरा का संदेश ही दोहरा रहे हैं, हमारी शक्ति से तो वैसे भी हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितनी संगति हम ऐसे भक्तों का करते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ज्यादा अनुपात में अपने वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। कार्यक्रम में होता क्या है, हम इतने प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं कि खुद का पोषण लेना ही भूल जाते हैं और वहां से समस्या हो जाती है। तो अगर एक कुएं से केवल पानी निकाला जाएगा तो कुआं सूख जाएगा, उसको भूमि से फिर अपने आप को चार्ज भी करना होता है। उसी तरह से भक्तों के सानिध्य में रहें जो हमसे ज्यादा गंभीर हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, तो फिर हम प्रचार करेंगे तो भी प्रभावित नहीं होंगे। तो ये उसका व्यवस्था है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जाम्बवती माता जी। वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में बताया गया था कि जो कृष्णा के मैनिफेस्टेशन से एक तो स्वयं रूप वो क्लियर हो गया, लेकिन तद एकात्म रूप और उसका भी अदर फर्दर डिवाइजन था, स्वाम स्वरूप विलास, वो समझ नहीं आ रहा। मुझे समझाने के लिए सभी भक्तों को फिर पूरा विस्तार से बताना पड़ेगा, तो फिर कभी, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे सब भक्त। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो चीजें था। एक ये कि जो हम जब ये पढ़ रहे हैं और ये प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम और आप सभी से सुनते हैं, तो ये तो पता चल रहा है कि सच में कितने सारे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है इसके बारे में। तो उनके प्रति ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाएं, लोगों को बताएं। और दूसरा यहाँ पे था, जो लोग हमसे मिल रहे हैं, जो थोड़ा सा श्रद्धा दिखा रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बंधन हैं जो उन्हें ये रोक रहे। और मतलब मेरे पास भी बहुत सारे बंधन हैं जो ये चीज़ों में स्लो करते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल से, प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे अभी एक उज्जैन में डॉक्टर हमको मिले संडे को, और वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। ये बाद में हमें पता चला। हम हिज ग्रेस दर्शन दर्शन प्रभु जी से मिला है। तो हम ऐसे जो भक्त अलग अलग जगह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन हमें पता है कि ये प्रामाणिक है, यहाँ पे सारे इतना शुद्ध भक्ति का है, हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? हरे कृष्ण। वास्तव में जो कहीं से कनेक्टेड नहीं है उसको प्रचार करना ज्यादा आसान है, क्योंकि जो पहले से गलत सीख गया है पहले वो मिटाना फिर उसको यहाँ लाना वो ज्यादा कठिन है। तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़े धार्मिक हैं, ये तो जल्दी भक्त बन जाएंगे, होता है उल्टा। वो जो इधर उधर कुछ गलत सीख गया है फिर वो आके सिखाने के मूड में ज्यादा रहता है सीखने से ज्यादा। तो प्रयास किया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम तो सभी को प्रयास करते ही हैं। लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जो इनोसेंट हैं, जो भक्ति में सरल रूप से आ सकते हैं, उनके ऊपर फिर ज्यादा समय दिया जाएगा तो ज्यादा प्रभावशाली रहे। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, जैसे मैं खुद ही ब्रह्मा कुमारी में 7 साल प्रैक्टिस किया था, तो मैं सोच रहा था अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो अगर कोई थोड़ा बहुत रुचि दिखा रहे हैं,
फिर मेरे को लगा कि मेरे अंदर इतनी पावर तो है नहीं, भक्तों का कृपा था तो मैं आ गया, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं प्रभु जी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा पूछ लूं। हरे कृष्ण। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको देखना है कि हम हमारे सीमित समय में कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये हमको देखना है। कल भी ये चर्चा हो रही थी। मान लो 5 साल में आपने एक व्यक्ति को भक्त बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 5 साल में हो सकता है 500 भक्त बना सकते थे। तो आपको देखना है कि आपकी एनर्जी, आपका समय कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद के मिशन को सहयोग कर सके। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि शिष्य उसके प्रति जो व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको लेकर आप बताए थे कि जो गुरु है वो आग के समान है। उनके यदि हम ज़्यादा करीब जाएंगे तो हम जल जाएंगे, और ज़्यादा दूर रहेंगे तो हमको ऊष्मा नहीं मिलेगी। तो हमको बहुत बैलेंस रहना चाहिए। तो कैसे कैसे ये बैलेंसिंग करते हुए उनके प्रति प्रेम भी आए, हमको ज़्यादा प्रेम हो गुरु के प्रति। अनडाउटली हमको उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए जीवन भर वो करना चाहिए, पर गुरु के प्रति प्रेम आए, वो ज़्यादा बढ़े, वो उसके लिए क्या करें? मैं 3 चीजें बताऊंगा, ये सभी के लिए सहायक हो सकते हैं। मेरे जीवन के गलतियां करके मैं सीखा हूं। तो एक तो गुरु से निकटता आध्यात्मिक क्रियाओं में हो। जैसे जब वो प्रवचन करें, कीर्तन करें, मंदिर में हो, तब उनके निकट रहना ज्यादा श्रेयस्कर है। जब वो भोजन करें या भक्तों के साथ हो सकता है मैनेजमेंट की बातें करें, या फिर ऐसी कोई क्रियाएं करें जो डायरेक्ट श्रवण कीर्तन से संबंधित नहीं है, उस समय पे ना पास में रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा अधिकार उतना अभी नहीं है। एक तो ये। दूसरा, गुरु के महत्व के बारे में श्रवण करना चाहिए, इससे चेतना ज्यादा शुद्ध होती है। गुरु से श्रवण करना, साथ साथ में गुरु के महत्व के बारे में दूसरे वैष्णव से श्रवण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो श्रवण से चेतना तैयार होती है कि हम किन की संगति कर रहे हैं, ये दूसरा। तीसरा है, जो गुरुनिष्ठ भक्त जिस तरह सेवा करते हैं गुरु की, उनके सानिध्य में सेवा करना, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। डायरेक्ट सेवा में अपराध की ज्यादा चांसेस है, लेकिन सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट में अपराध से हम लोग बच सकते हैं। तो ये 3 माध्यमों से हम गुरु से अपराधों से बचेंगे और आध्यात्मिक रूप से उनके ज्यादा निकट जा पाएंगे। मधुसूदन प्रभु, अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण बाबा जी, मेरे आज आ रही है? हाँ, मेरा प्रश्न ये था, जैसे अपना कुल गुरु होता है, उनका वो मेरा कुल गुरु भी है, तो उनमें जैसे एक टाइम हमें दीक्षा दिया जाता है, वो मतलब पिताजी के बोलते हैं दीक्षा लेना चाहिए, तो उसमें से लिया। उनका थोड़ा गुण भी अच्छा है, फिर भी वो तामसिक आहार भी करते हैं, तो उसका कहना लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए हमें? मैं आपको एक भजन यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर आप निर्णय करना कि क्या करना चाहिए, ठीक है? तो अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वासुदेव घोष गा रहे हैं, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ियो। हे चैतन्य महाप्रभु, आप मुझे अपने आश्रय में रखना, कभी अपनी दया से मुझे विलग मत करना। आपन करिया रांगा चरणे रखियो। आप मुझे अपना बना लीजिए, अपने चरणों के आश्रय में रखिए। अभी चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान हैं, किसको आश्रय में रखेंगे? वासुदेव घोष आगे बता रहे हैं, तुम्हारे चरण लागी सब त्यागिनु। आपके चरण में रहने के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। शीतल चरण पाइया शरण लइनु। आपके चरणों में जो शीतलता है वो प्राप्त करने के लिए मैं आपके आश्रय में आया हूँ। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी कुल गुरु की बात, एक कुले उकुले मुई दिलु तिलांजलि। माचिस निकाल करके बढ़िया ये कुल वो कुल सब में मैं आग लगा दूंगा। क्यों? राखियो चरण मोरे अपना बोली। अगर आप मुझे अपना बोल देंगे कि मैं आपका हूं, बस बाकी सब चीज में मैं आग लगाने के लिए तैयार हूं। वासुदेव घोष बोले चरण धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। वासुदेव घोष बोल रहे हैं, आप मुझे अपने चरणों में रखिए, कृपा करके मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिए। तो अभी निर्णय हमको करना है, महाप्रभु का आश्रय चाहिए कि कुल गुरु का आश्रय चाहिए? या वासुदेव घोष तो बोल रहे हैं आग लगा दो, आग मत लगाओ, लेकिन कम से कम त्याग करने का साहस रखो। कुलगुरु भगवत धाम क्या, भौतिक संसार में भी आपको सुख नहीं दे पाएगा, तो ऐसे कुलगुरु का आश्रय लेके क्या फायदा है?
चैतन्य महाप्रभु को गुरु बनाना चाहिए, भगवान को गुरु बनाना चाहिए, उनके प्रतिनिधि को गुरु बनाना चाहिए। इस तरह कुल गुरु, ग्राम्य गुरु, पुरोहित इत्यादि के चक्कर में हमारे भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। तो इसलिए गंभीर होना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।